सिर्फ एक चीज़ जो मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ वो है गालियाँ, क्योंकि अगर आपकी बहनें या आपकी बेटियाँ भी होती उनसे गलती होती है तो आप समझाते हो, प्यार से मनाते हो। बट ठीक है, वो चीज़ पे मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हमारी संस्कृति के कुछ लोग हैं जिनको बुरी लगी है वो चीज़, और वो अपने कल्चर के लिए इतने डिवोटेड है, तो आपको बुरी लग सकती है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, और ये खास मेहमान इसलिए हैं क्योंकि एक अदाकारा हैं जिन्होंने अदाकारी करी है और एक गायकी हैं जिन्होंने अपना गायन दिया है। तो जी मैं बात कर रहा हूँ दहेज की। एक नया वीडियो रिलीज़ हुआ है यूट्यूब पर और दोनों की भूमिका उसमें है। तो पहले मैं परिचय करवा देता हूँ, हालांकि परिचय की मोहताज नहीं है मीना राणा जी, लेकिन फिर भी स्वर कोकिला हैं उत्तराखंड की मीना राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार, आपने पर्वतवाणी आपने बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम कर दूँ कि आप लोग आजकल बहुत प्रचलन में मैं सुन रहा आपका जदगा भी आप लोग जदगा भी इंटरव्यू लिंदा तो मैं बहुत अच्छे लगू दूँ कि लेकिन आप सच बोलना बस यहाँ ले। चलिए इधर परिचय करवा देता हूँ। इधर उभरती हुई कलाकार हैं नताशा शाह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पर्वतवाणी के थ्रू मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ और करेंगे आज बातें, सर जो पूछेंगे आज करेंगे बल बातें। चलिए मीना राणा जी, बहुत लंबू समय आपते होएगी उत्तराखंड का लोकगीत गांदा गांदा, और आज भी दहेज पर जो गीत रिलीज हुए आज वह पर भी आपको जो है हमते गीत सुनते मिली, तो यूँ गानों कनु थोड़ा अलग लगी आजकल का हिसाब से। हाँ, बहुत अच्छो जिनकी आज बहुत अच्छो भी लगनू कि हमारी जो संस्कृति जो हमारी रीति रिवाज छन, बोली भाषा वो जिंदा या मतलब ये का चाहे वो कना भी गीत होना छन, लेकिन हमारी बोली भाषा जीवित और आज जो खास गीत आई दहेज प्रथा का मथी तो मीते गानों का अवसर मिली और बहुत टाइम बाद इन गीत गा तो बहुत अच्छे लगनू दीवान पमार जी को लिख्यूँ और बहुत ही अच्छी रचना जैमा कि नताशा की बहुत अच्छी अभिनय देखने को मिलो, प्रशांत गगोड़िया को बहुत सुंदर अभिनय, मतलब जदगा भी अभिनय जॉन करी तो बहुत अच्छे कठैत प्रोडक्शन का माध्यम से, और बहुत ही सुंदर मार्मिक गीत जो कि मीते भी गान में बहुत अच्छी लगी। आजकल का हिसाब से खैर बोले जाओ तो पब्लिक की डिमांड पर गीत होंगी नहीं, लेकिन ये गीत मेरा मन को भी छाओ तो मीते गान में भी बहुत अच्छी लगी। चलिए ये गीत की दुई लाइन भी हम मीना राणा जी से सुन ला, और ये थे नताशा मुस्कुराहट से लगी। तो नताशा, ये मुस्कुराहट का राज क्या है? मैं उस गीत में देख रहा था, उसमें वाकई में बहुत अच्छा आपने रोल किया है, बहुत सीरियस वाला है, जबकि इतनी सीरियस है नहीं आप उस टाइप के कलाकार हैं जो चुलबुली हैं, तो ये इतनी सीरियस कैसे लाए उस गाने में? मैंने ना सच्ची बताऊँ, मैंने पहली बार इस टाइप के सॉन्ग करे, हमेशा डांसिंग नंबर ही करे जिसमें हंसना चुलबुलापन ही दिखाना होता है। आप सैंडी सर से जो हमारे डायरेक्टर है उनसे पूछना, मैं स्टार्टिंग में इतना डर रही थी, मैंने कहा सर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं रो पा रही हूँ। तो सैंडी सर ने मुझे बहुत टाइम दिया। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद जब मैंने फ्लो पकड़ लिया तो, एंड सबसे बड़ी चीज़ ये थी उस गाने में कि मीना मैम ने वो गाना ना ऐसे सिसकियाँ ले के गाया था, तो मुझे सिसकियाँ भी याद करनी पड़ रही थी कि अच्छा यहाँ पर सिसकियाँ हैं और यहाँ पे फील नहीं टूटना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे रोना भी है। तो यार थोड़ा टफ था, बट कोशिश करिए कि मैं अच्छा कर सकूँ, एंड आगे मुझे इस तरीके के सॉन्ग मिले तो इससे अच्छा आप लोगों को देखने मिल सकेगा। मैं इम्प्रूव करूँगी अपने आप को। अच्छा, ऐसे सॉन्ग करने में ज़्यादा आपको कंफर्टेबल लगा, या जिस तरह के सॉन्ग आप करती हैं वो डीजे टाइप के, वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? कौन से हैं? सीरियसली बताऊं, क्योंकि जो सॉन्ग करके आई हूँ तो उसमें अब हाथ बैठ गया है, वो मैं इजीली कर लेती हूँ। मतलब कोई भी ऐसे बोलता है हाँ ऐसे करना है, मैं तुरंत कर लेती हूँ। इसमें थोड़ी सी कठिनाई आई क्योंकि पहली बार किया है ऑब्वियसली, और मैंने थिएटर वेटर कभी कुछ नहीं सीखा है, ये जो भी चीज़ें मैं यहीं पर आके सीख रही हूँ, तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बाकी चलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मीना राणा जी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो दुई लाइन हम हुए कि अगर सुनाई सको, हालांकि मैं सोचता हूँ कि बिना साज बाज का थोड़ा मुश्किल हो दो, लेकिन हमारा दर्शक कने याद कर ला कि दहेज पर कोई गीत बने। चलिए मीना राणा जी सी वही गीत की हम एक या दुई लाइन जरूर सुनना चाला जी। जरूर। बाबा जी आने में अब तुम्हारी दिली माँ, बाबा बिवाई किले में
जियाण नी मैंने अब तुम्हारी दिली माँ बाबा बिवाई किले में ये बिराना गौ माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आप गाने हैं और वो फिल्मांकन होता है तो यकीन मानिए आंसू आ जाते हैं और वाकई यू गीत छाई अनो। चलिए दीदी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे समय देनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आप लोग हमारी रीढ़ की हड्डी छा समाज की है ना, आपका माध्यम से सब तक खबर पहुंच देनी, अच्छी अच्छी खबर, और हमारा उत्तराखंड को आप लोग मान सम्मान बढ़ाना छा। और भी एक वास्ता आप ते भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नताशा जी क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? हमारे दर्शक वो दर्शक हैं जो रातों रात चढ़ाते भी हैं और रातों रात गिराते भी हैं। दहेज पे इतना अच्छा गीत आपने उस पर अभिनय किया है, क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको सॉन्ग अच्छा लगा तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग जैसे अप्रिशिएट करते आए हैं सही बोला कि उठाते भी है गिराते भी है, ठीक है, गलती हो जाती है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ। सिर्फ एक चीज़ जो मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ वो है गालियाँ, क्योंकि अगर आपकी बहनें या आपकी बेटियाँ भी होती उनसे गलती होती है तो आप समझाते हो, प्यार से मनाते हो। बट ठीक है, वो चीज़ पे मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हमारी संस्कृति के कुछ लोग हैं जिनको बुरी लगी है वो चीज़, और वो अपने कल्चर के लिए इतने डिवोटेड है, तो आपको बुरी लग सकती है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, आप अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो आपको उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मैं अच्छी अच्छी सॉन्ग्स में अच्छी अच्छी चीज़ें अगर आपको दिखा रही हूँ, अच्छा एक्ट करके दिखा रही हूँ, तो आपको वो भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए, और जो भी मुझसे गलती हुई उसके लिए माफ़ कर दीजिए बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का। और देखिए एक बहुत अच्छी बात, नताशा ने अपनी गलती स्वीकार करी है, जबकि मैंने उसका जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन हाँ इनको फिक्र थी इसलिए जिक्र हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन्हें माफ़ कर देंगे, और माफ़ी से बड़ा कोई भी नहीं है। और इनका ये गीत देखिएगा ज़रूर, तभी आपको पता चलेगा कि एक वो गीत था और एक ये गीत है। और कलाकार के पास सिर्फ कलाकारी होती है और गायकों के पास में गला होता है, जो मीना जी के पास में ही है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।